भाग्य हूं। मैं वो हूं जिसे आप खुद ही रचते हैं। जी हाँ, और वो भी अपने कर्मों से। इसलिए अपने कर्मों का ध्यान जरूर रखिए, अच्छे और सत्कर्म कीजिए, ताकि मैं यानी आपका भाग्य चमक सके। पर मेरे लाख समझाने पर भी मैंने देखा है कि कई लोग आज भी झूठ, फरेब और छल कपट का सहारा लेते रहते हैं, और इसका परिणाम बुरा ही होता है। क्योंकि छल कपट और फरेब का एक दिन बुरा हश्र होना निश्चित है। स्वार्थ में घिरकर गलत रास्ते से किसी काम को करने का अंजाम कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। तभी तो कहा जाता है कि जीत हमेशा सच की ही होती है। आज के इस विषय पर और भी चर्चा करेंगे, पर पहले जानते हैं पहली 4 राशियों का हाल। बात मेष राशि की। आलस से भरा दिन रहेगा आपका। लाइफ पार्टनर से मतभेद हो सकता है। देर शाम घर पर मेहमान आ सकते हैं आपके। शुभ रंग लाल। भाग्य प्रतिशत 75। वृषभ राशि। पैसे का खर्च बढ़ा हुआ रहेगा आपका। मान सम्मान और उपहार मिलेगा। परिवार में खुशहाली आएगी। शुभ रंग क्रीम। भाग्य प्रतिशत 81। मिथुन राशि। व्यस्तता बढ़ी रहेगी आपकी। प्रियजनों से संबंध बिगड़ सकते हैं। पैसे का आंशिक लाभ होगा आपको। शुभ रंग सुनहरा। भाग्य प्रतिशत 65। कर्क राशि। सेहत को लेकर परेशान हो सकते हैं आप। काफी जिम्मेदारियां निभानी पड़ेंगी आपको। पैसे और परिवार की स्थिति सुधरेगी। शुभ रंग सफेद। भाग्य प्रतिशत 70। आज हम बात कर रहे हैं कि छल कपट और स्वार्थ में किए गए कर्म हमेशा बुरे परिणाम ही देते हैं, क्योंकि किसी को धोखा देकर सुख की प्राप्ति नामुमकिन है। और आज के इसी विषय को आइए एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। बात बहुत पुरानी है। कंचनपुर के एक धनी व्यापारी के रसोई घर में एक कबूतर ने घोंसला बनाया। एक दिन एक लालची कौवा उधर से निकला। उसने व्यापारी की रसोई में मछली बनते देखी तो उसके मुंह में पानी भर आया। उसने सोचा कि उसे रसोई घर में घुसना चाहिए, लेकिन कैसे? तभी उसकी निगाह कबूतर पर पड़ी। उसने सोचा कि यदि वो कबूतर से दोस्ती कर ले तो शायद बात बन जाए। कबूतर जब दाना चुगने बाहर निकला तो कौवा उसके साथ हो लिया। थोड़ी ही देर में कबूतर ने पीछे मुड़कर देखा तो उसने अपने पीछे कौवे को पाया। इस पर कबूतर ने कौवे से पूछा, तुम मेरे पीछे क्यों लगे हो? कौवे ने मीठे स्वर में कहा, तुम एक नेक प्राणी मालूम पड़ते हो। तुम मुझे अच्छे लगते हो, इसलिए मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। कबूतर ने कहा, बात तो तुम ठीक कह रहे हो, मगर मेरा और तुम्हारा खाना पीना अलग अलग है। मैं बीज खाता हूँ और तुम कीड़े। ऐसे में हमारी दोस्ती कैसे चल पाएगी? बात को बिगड़ता देख कौवे ने चापलूसी करते हुए कहा, कोई बात नहीं, हम इकट्ठे रह लेंगे। हम दोनों शाम को अपना अपना भोजन करके वापस आ जाया करेंगे। कौवे की ये बात कबूतर को ठीक लगी, तो उसने कौवे को साथ आने के लिए हाँ कह दिया। अब कौवा और कबूतर एक साथ व्यापारी के रसोई घर में बने कबूतर के घोंसले में रहने लगे। व्यापारी ने कबूतर के साथ कौवे को भी देखा, पर उसने सोचा कि शायद ये कौवा कबूतर का अच्छा दोस्त होगा, इसलिए उसने दोनों को अपने घर के रसोई घर में रहने दिया। कहानी में आगे क्या हुआ? क्या कौवा अपनी चाल में कामयाब हुआ? ये कहानी में आगे हम देखेंगे, पर पहले जान लेते हैं अगली 4 राशियों का हाल।
अब बात सिंह राशि की। दौड़ भाग बढ़ी रहेगी आपकी। पैसे पाने में मेहनत करनी होगी। परिवार में सुख शांति आएगी। शुभ रंग नारंगी। भाग्य प्रतिशत 59। कन्या राशि, विवाह प्रेम के मसलों में सफलता मिलेगी आपको। ऑफिस के लोगों का सहयोग मिलेगा। चिंताएं दूर होंगी। शुभ रंग फिरोजी। भाग्य प्रतिशत 75। तुला राशि, प्रेम संबंध बिगड़ सकते हैं आपके। पैसे का नुकसान हो सकता है। कोई महत्वपूर्ण निर्णय ना लें आप। शुभ रंग नीला। भाग्य प्रतिशत 51। वृश्चिक राशि, सेहत में सुधार होगा। नौकरी में बदलाव का निर्णय लेंगे आप। अचानक पैसे की प्राप्ति हो सकती है। शुभ रंग क्रीम। भाग्य प्रतिशत 85। अब तक आप 8 राशियों का हाल जान चुके हैं। आइए अब कहानी में आगे देखते हैं कि क्या धूर्त कौआ अपनी चाल में कामयाब हुआ। एक दिन व्यापारी ने अपने रसोइये से कहा कि आज कुछ मेहमान आ रहे हैं, उनके लिए स्वादिष्ट मछलियां बनाना। व्यापारी की बात कौआ भी सुन रहा था और मन ही मन बहुत खुश भी हो रहा था। व्यापारी के कहे अनुसार रसोइये ने स्वादिष्ट मछलियां बनाई। रोज की तरह कबूतर ने कौवे से बाहर चलकर भोजन करने की बात कही, पर कौवा तो आज मछली खाने के चक्कर में था। इसलिए कौवे ने कबूतर से बहाना करते हुए कहा कि उसका पेट दर्द कर रहा है, इसलिए कबूतर अकेला ही बाहर भोजन करने चला जाए। कौवे की बात मानकर कबूतर भोजन की तलाश में बाहर निकल गया। कबूतर के चले जाने के बाद कौवा अब इस इंतजार में था कि कब रसोइया रसोई से बाहर निकले ताकि वो मछली चुरा सके। थोड़ी देर बाद रसोइया किसी काम से रसोई से बाहर निकला और मौका पाकर कौवा फौरन थाली की ओर झपटा और मछली का टुकड़ा मुंह में भरकर घोंसले में जा बैठा। कौवे की इस हड़बड़ी से रसोई में कुछ आवाजें हुई, जिसे सुनकर रसोइया रसोई की ओर लपका और उसने देखा कि कौवा घोंसले में बैठकर बड़े मजे से मछली का टुकड़ा चुराकर खा रहा है। कौवे की इस हरकत पर रसोइये को बहुत गुस्सा आया और उसने कौवे को पकड़कर उसकी गर्दन मरोड़ दी, जिससे कौवे की मौत हो गई। शाम को जब कबूतर दाना चुगकर आया तो उसने कौवे को मरा हुआ पाया और देखा कि उसके बगल में मछली का एक टुकड़ा पड़ा है। कबूतर को यह समझते देर नहीं लगी कि कौवे को उसकी करनी की, उसके धोखे की सजा मिली है। इस कहानी में हमें क्या सीख मिली, इस पर आगे चर्चा करेंगे, पर पहले जानिए अंतिम 4 राशियों का हाल। धनु राशि, सेहत पहले से बेहतर होगी आपकी। कार्यक्षेत्र में बदलाव होगा। किसी महिला की मदद से लाभ होगा। शुभ रंग धानी। भाग्य प्रतिशत 70। मकर राशि, रिश्तों की परेशानी दूर होगी। पैसे आसानी से मिलेंगे आपको। किसी धार्मिक स्थल पर जाएंगे आप। शुभ रंग गुलाबी। भाग्य प्रतिशत 90। कुंभ राशि, खूब दौड़ भाग बनी रहेगी आपकी। किसी छोटी बात को लेकर तनाव होगा। सेहत का ध्यान रखें आप। शुभ रंग आसमानी। भाग्य प्रतिशत 55। मीन राशि, पैसे कारोबार संबंधी परेशानी दूर होगी। कोई नया काम शुरू करेंगे आप। संतान के साथ विवाद हो सकता है। शुभ रंग पीला। भाग्य प्रतिशत 79। आज की कहानी में
एक बड़ी सीख छुपी है, और वो ये है कि दुष्ट प्रकृति के प्राणी को उसकी दुष्टता का फल जरूर मिलता है। आखिर इस कहानी में कबूतर से दोस्ती की आड़ में कौवा कबूतर को धोखा ही तो दे रहा था, अपना मतलब निकाल रहा था, पर शायद वो ये नहीं जानता था कि लालच में पड़कर किसी को धोखा देने या छलने का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। सो उसे अपनी करने की भरपाई अपने प्राणों को देकर चुकानी पड़ी। और सच तो ये है कि दूसरों के साथ धोखा, छल कपट या गलत करने वालों का भविष्य कभी अच्छा नहीं होता। तो आज की कहानी में बस इतना ही। मैं कल फिर आऊंगा एक नई कहानी के साथ, एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए अलविदा।